Hey guys, welcome to my channel Deepika's Activity Cycle. I'm Deepika. एक्चुअली आज आपको देख के लग तो गया होगा पता कि आज मैं क्या लेके आई हूँ। टॉपिक ही शी इट का लेके आई हूँ। ही शी इट वैसे तो हम इनको प्रोनाउन कहते हैं, बट वो प्रोनाउन जब बच्चे फर्स्ट सेकंड में जाते हैं तब उनको प्रोनाउन शुरू होते हैं। तो प्रोनाउन में आगे और भी आते हैं। ही शी इट के अलावा आई वो यू दे हिज हर कुछ ऐसे करके भी आते हैं प्रोनाउंस। बट ये जो है मैंने ही शी इट, ये मेरी बेटी को एलकेजी में तो आया ही आया, बट मैंने ये चीज़ इसको स्पीच थेरेपी में भी करवाई थी। क्योंकि मुझे ये था कि इसको बॉय का पता होना चाहिए कि बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं और गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत इसको नॉलेज होनी चाहिए ताकि ये जब स्कूल में जाए तो इसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, तो जब वो टीचर करवाए वो इसका मतलब कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। बस इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत वो करवाया था। जैसे मैंने वट का वेयर का भी वट का कंसेप्ट डाला मैंने, वैसे ही करके मैंने इसका भी थोड़ा बहुत इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इसके साथ कि इन फ्यूचर इसको ये प्रॉब्लम ना आए। सो इसको प्रॉब्लम आई नहीं थी, ये इसने बहुत अच्छे से कैच किया था। तो आज मैं वही करवा रही कैसे। एक्चुअली मैंने ये पिक्चर्स नहीं बनाई थी, मैंने सिंपली सिर्फ समझाया था भी, मतलब ही किसके लिए यूज़ होता है, शी किसके लिए और इट किसके लिए। तो जब ये एलकेजी में गई, ये मेथड इसकी टीचर का था। सीधी सी बात बोलूँ, ये मतलब मेरे को नहीं पता था इस टाइप से भी करवा सकते हैं हम बच्चे को। तो मुझे ये बहुत इजी लगा, बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी देर का माइंड में था कि सोचा आपके साथ शेयर करूं कि जिन बच्चों की स्पीच थेरेपी चल रही है, इवन अभी तो स्कूल चल नहीं रहे हैं, अगर बच्चे की नर्सरी का सिलेबस हम घर पे ही करवा सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जब स्कूल शुरू होंगे तो बच्चे को डायरेक्ट हम एलकेजी में एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो बेटर है कि हम बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी भी दें, ताकि इन फ्यूचर बच्चे को जब स्टार्टिंग में डायरेक्ट वो एलकेजी में जाएगा तो उसको कोई दिक्कत ना आए। कई बच्चों की एज है मतलब एलकेजी में जाने के लायक है, तो कोई नर्सरी में जाने के लायक है। जो एलकेजी में जाने के लायक है उनके लिए ये मेथड बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे है। अभी मैं बताती हूँ उन्होंने हमें कैसे रिया को बताया था। जो एडिंग है यूज ऑफ ही शी इट प्रोनाउंस, ठीक है। अभी इन्होंने इधर पिक्चर्स बना दी कि एक्चुअली मेरे पास पड़ा था, मुझे इसकी मैम वाली नहीं मिली, तो वो मैम वाली मिलती तो मैं बताती। मैं पहले शी की बना दी, जबकि उन्होंने पहले ही की बनाई थी, ठीक है। तो शी के लिए जैसे ये मैंने पिक्चर बनाई, ये मैंने जब प्रैक्टिस करवाई थी तब बनवाई थी। तो मैंने ये पूछा कि ये कौन है, तो रिया कहती गर्ल। कैसे पता चला, क्योंकि उसकी दो चोटियाँ हैं। तो गर्ल की दो चोटियाँ होती मैक्सिमम होती है, बहुत कम ऐसे होते हैं लड़के जिनके मतलब बॉय कट होती है। तो नहीं तो आजकल तो मतलब चोटियाँ होती हैं बच्चों की, ठीक है, गर्ल्स की। तो कहती गर्ल। तो मैं कही ये गर्ल कौन है, तो इसने खुद से बोल दिया रिया। ये एक्चुअली एलकेजी में मैंने इससे सिर्फ पुट किया था, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा बहुत ये करवाया हुआ था, बट ये पिक्चर्स नहीं बनाई थी। तो अब इसकी टीचर ने जो करवाया वो बताती मैं आपको। ऐसे पिक्चर बनाई, पिक्चर दिखाई, तो उसने पूछा ये कौन है, गर्ल। और गर्ल कौन है, रिया। तो रिया का अदर नेम क्या है, गर्ल। रिया का अदर नेम गर्ल, और गर्ल का फ्रेंड कौन है, सॉरी गर्ल का अदर नेम क्या है, शी। गर्ल का अदर नेम क्या है, शी। जैसे कि डॉग का अदर नेम है इट। इस तरह करके मतलब उन्होंने बताया कि रिया इसका नेम है, रिया का अदर नेम, रिया को हम और किस नाम से वो जान सकते हैं, किस तरह जान सकते हैं कि वो क्या है, वो एक गर्ल है। तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी। तो गर्ल का अदर नेम क्या हो गया, शी। इसी तरह ये कौन है, बॉय। बॉय कौन है, मानिक। मानिक कौन है, बॉय। ये मैंने एक्चुअली लिख पुट उल्टा दिया है, बट ये चीज पहले आनी, फिर बाद में बॉय आना, फिर ही आना, इस तरह करके आना। ये कौन है, उसको दिख रहा है कि ये बॉय है, तो बॉय कौन है, हमारे घर में बॉय कौन है, रिया का ब्रदर कौन है, मानिक। तो मानिक का अदर नेम बॉय, बॉय का अदर नेम ही। इस तरह करके इन्होंने मतलब कंसेप्ट क्लियर करवाया था। इसी तरह ये पिक्चर्स बनाई कैट, बैट और फैन की, ठीक है। इस तरह ये क्या है, एक्चुअली हमने बच्चे को कंसेप्ट क्लियर कराना है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये कौन है। ये बैट क्या है, थिंग, थिंग। कैट क्या है, एनिमल। फैन क्या है, थिंग। अब इस पे फ्रूट्स भी आ सकते हैं, इसमें प्लेसेस भी आ सकते हैं। प्लेसेस हम बना तो नहीं सकते, बट बता सकते हैं बच्चे को, स्कूल, हाउस, पार्क,
गार्डन, ये बता सकते हैं बच्चे को ओरली, ठीक है। कई बार पिक्चर्स दी होती है तो हम उसको बच्चे को बता देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब एक तरह का ये क्या है, नाउन आ जाती है, ये सब नाउन हो गए। तो इनका अदर नेम क्या है, फैन, बैट, कैट, रैट, ठीक है। और इन सबको हम किस नाम से जानेंगे, इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। इस तरह करके मतलब इन्होंने 3 से 4 दिन 5 दिन ये कंसेप्ट करवाया। तो उसके बाद इन्होंने इसके साथ 2-3 एक्टिविटीज ऐड कर दी। अब वो एक्टिविटी मैं आपको दिखाती कैसे। सबसे पहले उन्होंने ये दिया, फिलअप्स विद ही, शी, इट, लाइक ऐसे। सॉरी, ये पहले नहीं था, ये था पहले। फिलअप्स विद ही, शी, इट, एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म में दिया था। तो उन्होंने पहले ये करवाया हो शॉर्ट फॉर्म में, ही, शी, इट प्रोनाउंस, ठीक है। उन्होंने प्रोनाउंस नहीं बताया, मैंने ये लिख दिया साथ में, बट वो लोग नहीं बताते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या, डैश इज अ बॉय। अब बॉय कौन है, अब हम ये रिया से पूछते थे कि बॉय कौन है, तो ये कहती थी पाजी। और बॉय का अदर नेम क्या आएगा, फिर ये बताती थी ही। तो हम यहाँ पे क्या फिल करते हैं, ही। इस तरह करके मैंने ये कंसेप्ट टीचर ने भी कराया और हमने घर पे प्रैक्टिस करवाई। डैश इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल कौन है, रिया। तो रिया का अदर नेम क्या है, शी। तो इस तरह करके हम शी यूज करते हैं। डैश इज अ डॉग। अब डॉग कहाँ है, कहती पार्क में। तो बाहर है डॉगी, तो उसका डॉग का अदर नेम क्या हुआ, इट। इस तरह करके बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर कराया। डैश इज माई अंकल। अंकल कौन है, अब उसको मैम तो बताया नहीं, हमने तो बॉय बता रखा है, तो इसने यही बोला कि अंकल एक बॉय है, ठीक है। भी चलो है तो कंसेप्ट तो क्लियर है ना। अभी वो जेंट्स है, जेंट्स जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे तो उनको पता चल जाता है, मैन है वो धीरे धीरे पता चल जाता है कि वो मैन है, बट है तो वो मतलब एक मेल कैटेगरी है ना। तो इस तरह उसने मुझे बताया बॉय। तो हमने यहाँ पर बोला कि अंकल का फ्रेंड, अंकल का अदर नेम क्या होगा, ही। इस तरह करके पहले इन्होंने ये फिलअप्स करवाए, फिर उसके बाद उन्होंने ये मैच करवाया। लाइक जैसे पापा लिखा, पापा, पापा कौन है, एक मेल पर्सन है, तो मेल है एज अ बॉय। तो पापा के साथ, पापा किसके साथ मैच होंगे, किसके साथ मैच होंगे पापा, ही के साथ। इस तरह मैच करवाया। इसी तरह पेन, पेन क्या है, एक थिंग है, तो थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। इस तरह करके इन लोगों ने मैच करवाया। कार, कार क्या है, वो भी एक थिंग है, वो भी किसके साथ, अदर नेम इट। गर्ल, गर्ल का अदर नेम क्या है, गर्ल कौन है, रिया। तो रिया क्या है, गर्ल, गर्ल का अदर नेम क्या हुआ, शी। मदर, मदर क्या है, एक फीमेल है, फीमेल फीमेल में आती है, तो ये क्या है, फीमेल, मतलब फीमेल एज अ गर्ल हो गया, गर्ल का अदर नेम शी और बॉय का अदर नेम ही। इस तरह हमने ये मैच करवाए, ठीक है। ये इन्होंने करवाया। और उसके बाद जब इन लोगों ने टेस्ट लिए, जब बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो उन्होंने ये इस तरह करके मतलब डबल डबल सेंटेंसेस दिए। तो जब उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों का, फिर उन्होंने बताया इस तरह करके हमें टेस्ट लेना है। लाइक जैसे राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, ये बच्चे को पढ़ना भी आ गया, तो फिर वो पूछते राम इज माई फ्रेंड, भी तेरा फ्रेंड कौन है, तो वो बोलती राम। तो राम कौन है, राम किसका नाम है, डैश इज अ बॉय, किसके बारे में बताया है, राम के बारे में। राम क्या है, बॉय, और बॉय का अदर नेम क्या है, ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही। ऐसे ही रीटा हैज अ पेट कैट। अब यहाँ पे देखो कैट भी आ गया, रीटा भी आ गया, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रीटा की, क्योंकि हमने गर्ल लिखा है, ठीक है। इस तरह करके फिर हमने पूछा रीटा कौन है, कहती गर्ल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल, तो गर्ल का अदर नेम शी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। दिस इज अ कैट, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर्स तो नहीं बनाई, क्योंकि ये एक्चुअली हम करवा कंसेप्ट दूसरा रहे ही शीट का, ये दिस दैट का नहीं है, सो इसलिए नहीं मैंने बनाई, ठीक है। दिस इज अ कैट, इसका तो यही है, नॉर्मल है ये तो, चलो एक तरह की हमें पता है कि स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है, बट इसमें मेन बात किसकी हो रही, डैश इज माई पेट। दिस तो किसी का पेट नहीं हो सकता ना, तो पेट क्या होता है, कैट है, कैट उसकी पेट है। तो फिर कैट का अदर नेम
पेट, तो पेट का साथ क्या लगेगा, मतलब कैट का जो अदर नेम है वो क्या होगा, इट। इस तरह करके इन लोगों ने ये टेस्ट लिए। ये 3 एक्सरसाइज उन्होंने साथ में वर्कशीट के थ्रू करवाई थी, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये शेयर करूं, हो सके हेल्पफुल हो आपके लिए। और ये चीज़ आप ऑरली, ये तो बहुत बिग है, ये तो आगे जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तब टीचर्स करवाएंगे अच्छे से, तब हो पाएगा। बट हो सके तो आप ये चीज़ करवाओ, ओनली ये चीज़ आप ऑरली करवाओ। स्पीच जब करवा रहे हो ना बच्चों को, तो ऑरली करवाओ, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि बॉय के लिए हमें क्या चाहिए, और गर्ल का अदर नेम क्या है, और थिंग्स का अदर नेम क्या है, पापा का अदर नेम क्या है। ये चीज़ें हमें बच्चे को पता होनी चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा ऑरली पता हो तो बहुत है, बच्चे का कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाता है जब बच्चा फिर आगे LKG में जाता है। हो सके वीडियो हेल्पफुल हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।